रखे, उनसे फायदा उठवाए और उनसे पूछे ये सिलेक्शन क्या किया तुम लोगों ने। जो सच है हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, बल्कि टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। लोग एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया को कि यार ये आप क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। क्या करूं मैं इस क्रिकेट का, क्या करूं मैं, नहीं क्या करूं। इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। क्या वसीम बाकरी साहब, खुदा पाक की कसम खा कह रहा हूं, आज पहली दफा बाबर से नफरत हो गई है मुझे। मसलन उसने आज अपने मुल्क को के लिए कुछ करना था, लास्ट लाइफ लाइन थी, आज उसने खत्म कर दी। शाहीन शाह अफरीदी, मैंने पिछले मैच में बोला था कि उस्मान खान को का फ्यूचर खराब करने में शाहीन शाह अफरीदी कोशिश कर रहे हैं। आज उस बच्चे के अलावा कोई नहीं चला। उसके अलावा शादाब खान, हमने कब तक, मैं तो राणा फ़हीम अशरफ तक भी बोलूंगा, एक मैच में खेल देना, इन चारों बंदों की जगह पे नया टैलेंट लेके आओ जिसकी टीम को जरूरत है, जो मुल्क के लिए खेलते हो, जो यंग हो, जिनके अंदर पोटेंशियल हो। हम बार बार कब तक बाबर का रोना रोते रहेंगे, कब तक ये शाहीन को इतना स्कोर, इसी लेवल का स्कोर पड़ता रहा इनके खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ, इस तरह यूएसए ने मारा, इस तरह आज इंडिया ने मारा। लेकिन क्या आप बताओ कि क्या कंडीशन और सिचुएशन होगी आगा जी की कि हमारा जो टॉप बॉलर है उसको एक ओवर देने के बाद वो परेशान होगा कि उसको ओवर दूं कि ना दूं, आखिरी ओवर। मेरा खुदा जानता है कि मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं जो मुझे नजर आ रहा है मैं तोड़ दूं सब कुछ। मुझे दिल कर रहा है कि मैं मुक्के मारूं, मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना। मैं इस कलर जिसको कहता है ना, आज पागल हो रहा हूं यार। तुम लोगों ने जलील करवा के रख दी है, जलील भी क्या, रुस्वा भी क्या, तुम लोगों ने हमें नंगा करके रख दिया कसम से। आज मैं ये कहने, मैं कभी जिंदगी में बुरे अल्फाज यूज नहीं करता, मैं कभी भी जिंदगी के अंदर, मैं अब तुम लोग मुझे जानते देखते आ रहे हो, मैंने कभी भी गलत अल्फाज में यूज नहीं करता। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया। मैं इतनी घटिया नहीं, हम इंडिया के आगे आंख उठा सकते। हमें इंडिया ने पकड़ के कुत्ता बना के मारा, पाकिस्तान को इंडिया ने कुत्ते की मारा। 25 वाला मैच चाहिए आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। अब 32 बना के अपने अंदर ले लो मैच की आगा जी, अब 32 बना के मैच की अपने अंदर ले लो, क्योंकि आपने पाकिस्तान को इंडिया के सामने एक दफा फिर जलील करवा दिया है। मुझे एक बात बताओ, यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान की टीम है, स्पेशल क्रिकेटर बोलते रहे जी बड़ा अच्छा कोई सुपरस्टार हमें मिल गया। नहीं भाई, फास्ट बॉलर को छक्के मारना आसान नहीं है। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम ने इतना बैड शॉट खेला, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हमारे जो ऊपर के 4 के बैट्समैन थे, क्या सर्किल में ही सारे रन करने थे? सब सर्किल में रन करने थे, मैच को लेके चलना नहीं है। जिम्मेदारी किसी ने कोई नहीं लेनी है। तो जब ऊपर के 4 ही आउट होते हैं सर्किल में, तो उसके बाद मुझे बात बताए ना, आपके पास रह क्या जाता है? 114 पे पूरी टीम आउट हो गई है। उनके स्पिनर्स की आपने बॉलिंग देखी है, कितनी बॉलें उन्होंने मुंह पे कर दी, जगह पे बॉल, विद इन स्टंप, जो बोला विद इन स्टंप कर रहे हैं। वो ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, लो रह रहा है, वो नहीं आपसे खेला जा रहा, आपके लिए मुश्किल हो रही है। उस्मान ने 44-45 रन कुछ किए बस, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगर ऐसी क्रिकेट हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग करके खेलनी है या बैट्समैनों ने बैटिंग करके खेलनी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी अभी, मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊँ, बाबर को भी बाहर बैठाऊँ और शादाब को भी बाहर बैठाऊँ। शाहिद खान आफरीदी, लेकिन ऑन द गिवन डे जब पाकिस्तान अपनी टॉप फॉर्म में होता है तो वो किसी टीम को भी हरा सकता है। जब आप ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट देम इन वर्ल्ड कप्स, पर जब भी आप नया मैच खेलने आते हैं तो वो नया दिन रहता है, नया मैच रहता है, और वो आपको मतलब अच्छी क्रिकेट वहाँ खेलनी ही पड़ती है जीतने के लिए। तो हम भी मतलब हिस्ट्री जो है वो उससे आप कुछ कर नहीं सकते, वो चेंज नहीं कर सकते आप। हाँ, उससे सीख जरूर सकते हैं, हमने भी उससे सीखा और कोशिश करेंगे कि कल हम अच्छी परफॉर्मेंस करें और मैच जीतें। 15 फरवरी का मैच चाहिए आगा जी, 15 फरवरी का मैच चाहिए। ऐसी कंट्री है हमारे साथ जिसको हम लोगों ने अभी जंग में हराया है 6 वर्सेस 0, तो इसमें भी उम्मीदें हैं, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। विषय के बारे में काफी हो रहा है कि वो नहीं खेल रहे हैं, तो इज देयर विल बी सम एडवांटेज फॉर पाकिस्तान और वी आर प्लेइंग विद द सेम स्ट्रेटजी? I really hope he's obviously we all know he's a good player, and I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. आगा कहते हैं कि ना
पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। खागा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना, वो जिसको कहते हैं ना, तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसको कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी। अगर पाकिस्तान हार गया तो आप रोएंगी तो नहीं? दुख तो होगा, तकलीफ तो होती है। इनको रुलाना है, इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कोलंबो से वापस मुंबई जाएंगे। फोकस हमारा इस बात पे है दैट ये मैच आर प्रेमदासा में हो रहा था। ये वो वेन्यू है, ये वो ग्राउंड है जहां पे पाकिस्तान ने कल मुकाबला करना है इंडिया के अगेंस्ट, एंड पाकिस्तान ने अभी तक इस ग्राउंड में कोई मैच नहीं खेला। तो दुआ अल्लाह ताला बारिश कर दी है बासित भाई का यूनिक पर्सपेक्टिव इस मैच के लिए। बारिश की प्रेडिक्शन तो है, क्यों वजह? एक पॉइंट मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप घबरा रहे हैं। सलमान अली आगा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से क्रिकेट शुरू से अब तक होती आ रही है उसी स्पिरिट के अंदर ये मुकाबला होना चाहिए। उनका इशारा यही था कि हैंडशेक अगर इंडियन क्रिकेट टीम करेगी तो कम से कम इसका ये होगा कि उसी स्पिरिट के अंदर क्रिकेट होगी जिस स्पिरिट के अंदर क्रिकेट पिछले 250 साल से हो रही है। जिस तरह के हालात है हम देखते आए हैं, उसके लिहाज से तो मुझे लगता है कि इंडिया की ज्यादा चांसेस है जीतने के। बाबर आजम आपसे बहुत उम्मीदें हैं वसीम शाह, तो प्लीज आप हमारी उम्मीदों पे कायम रहिएगा। प्लीज बाबर आजम और वसीम शाह, लव यू। लेकिन सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने आगा साहब को सवाल किया कि भाई साहब 250 साल से जो क्रिकेट जिस मर्यादा के तहत हो रही है, जिस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हो रही है कि प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाते हैं, हमने दुबई में देखा कि 3 मैचेस में तो हाथ नहीं मिलाया गया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो वायलेशन थी वो होती रही है। अब इस मैच में वर्ल्ड कप का गेम बॉलर्स ने बहुत ही नॉर्मल एवरेज बॉलिंग की है। एवरेज, वी विल यूज द वर्ड एवरेज। देखिए आपकी तरह मैं भी बहुत अफसरदा हूँ, इस रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन दो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। क्यों आप क्रिकेट खेल रहे हैं? हमारी तो हसरत ही रह गई है जिंदगी में इंडिया को हारता हुआ देख लें। यार जब से पैदा हुआ मैं पाकिस्तान को हारते देखता आ रहा हूँ यार, सीधी सी बात। और आज के बाद मैं किसी के मुंह से ये ना सुनूं कि पाकिस्तान की टीम इंडिया से अच्छी टीम है। हमारी टीम थकी हुई 3rd क्लास टीम है। पूरा ही दिल टूट गया। पहले बड़ी उम्मीद हुई थी पाकिस्तान जीत जाएगा, उनके बाद अल्लाह मियां ने एक आशी बड़ी दे दिया, उसने भी छत्ते लगाती है। नहीं, ये बात तो बहुत ही उम्मीद थी पाकिस्तान जीत जाएगा, बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन चले तरफ क्या बोल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को उम्मीदें दिलाई थी, क्या उखाड़ लिया उस्मान तारिक ने। हालात बहुत ही खराब है। 13 पर 3 आउट हो गए। क्या पाकिस्तान की बैटर्स की इतनी स्किल है? पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज्यादा समझ। टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना? उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड। नहीं है, यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज है? इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस। कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कभी बॉलिंग पे डाला, कभी फील्डिंग पे डाला, 30 रन की औकात नहीं है। तो पाकिस्तान का बच्चा तुम्हें सही बद्दुआ दे रहा है। करोड़ों रुपया महीने का लग रहा है। कितना? करोड़ों रुपया। कहां लेके जाऊं ऐसे पैसे? पाकिस्तान की टीम इस टाइम नमीबिया, युगांडा, नाइजीरिया, नेपाल इस लेवल की चली गई है। दुनिया किधर से किधर पहुंच गई है। ठीक है, उन्होंने आपको सब बताया है, सर्किल में कैसे खेलना है, बीच में कैसे खेलना है। पूरे पाकिस्तान के लोग क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ बैठ के बोल के थक गए, उनके गले खराब हो गए। ओपनर नहीं है, स्पिनर नहीं है, बाबर आउट ऑफ फॉर्म है, इब्रार पे क्रिकेट नहीं चलेगी, शाहीन खुली मार खाता है क्या आपके पास? आप सलमान आगा पे खेल रहे हैं, आप इन प्लेयरों पे, फहीम अशरफ पे खेल रहे हैं, बेन स्टोक के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं अब्रार अहमद को लगातार 3 चौके लगाने में कामयाब हुए थे। ईशान के यादव से भी मतलब वो देखिए डिफरेंट चीज है। कुलदीप यादव जो है वो हमारे अगेंस्ट, वो किसी के अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट चल जाता है, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो कुछ ज्यादा ही तैयारी करके आता है। तो वो ये है कि मतलब खतरनाक प्लेयर हैं उनके, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। जसप्रीत बुमराह का भी आउट देखा आपने, उसने भी आउट किया। लेकिन ये है कि नो डाउट ईशान किशन हमेशा से मैं कहती हूँ कि बहुत क्लास प्लेयर है। आज संजू सैमसन की भी एडिशन हुई है, अभिषेक शर्मा भी आराम कर रहा था। अगर वो भी टीम में होता तो आपके सामने रन्स जो हैं जहाँ पे अभी इतने बने 200 तक लाजमी चले जाते। बात करते हैं स्किल्स की, तो काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा। बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है
वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूं। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको उतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता बिकॉज इनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव। इंडिया ने बड़ी आसानी से नबीबिया को हरा दिया है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नबीबिया के कप्तान उरास्मस ने 4 आउट करके अलर्ट किया है इंडियन टीम को कि पाकिस्तान की टीम में भी उस्मान तारिक नाम का एक बॉलर है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अभिषेक साहब, आप जल्दी से ठीक होके आ जाएं। बड़ी अच्छी मुझे तस्वीरें लगी आज की, वो ग्राउंड में बैठे हुए थे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। आई थिंक उनका स्टमक इन्फेक्शन अब काफी बेहतर है या खत्म हो गया है, तो ठीक लग रहे थे देखने में। आई जस्ट वांट कि अभिषेक मैच खेले, क्योंकि बहुत बदले हमने उससे लेने हैं। तो कोई हमें उठ के कल को ये ना कहे कि वो अभिषेक नहीं खेला तो इसलिए इंडिया हार गई। तो हमने तो अभिषेक समेत आपकी पूरी टीम को हराना है, और जसप्रीत बुमराह भी आज खेले तो सही, उनकी पूरी टीम इकट्ठी हो गई है इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। तो भाई साहब, इंटरेस्टिंगली 104 पे 2 आउट हैं, 120 पे 3 आउट हैं, और फिर 124 पे 4 आउट हुए जब तिलक वर्मा आउट हुए। तो हमें ऐसा लग रहा था कि अब शायद इंडिया कोई 170-80 के करीब आउट हो जाएगी और नबीबिया इस गेम में थोड़ा सा आएगा। अगेन, अगर इंडिया 170-80 पे आउट हो जाती तो फिर भी जीतना इंडिया नहीं था, लेकिन हमारा ना थोड़ा सा इंटरेस्ट बन जाना था मैच में, जो कि उस टाइम बन गया था बिकॉज 124 में उनके 4 आउट थे। तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमें आ गई कि यार यू नेवर नो, शायद आज एक काफी क्लोज मैच देखने को मिले। जीतना फिर भी इंडिया नहीं था, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी है यार। वरुण चक्रवर्ती कहाँ खेला जाना था उनसे, उनके पास बुमराह भी था, तो उनका स्पिन अटैक तगड़ा था, ऊपर से अर्शदीप भी था। मतलब कोई चांस नहीं था शुरू में कि ये चेज में 170-80 के करीब भी आते, लेकिन उसके बाद एक पार्टनरशिप लगती है शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की, और इतनी कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टनरशिप नहीं थी। स्पेशली शिवम दुबे ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, पांड्या भी आते साथ थोड़ा सा टाइम ले रहे थे। शिवम दुबे ने एक छक्का लगाया लेग साइड पे, आई थिंक 107 मीटर का मॉन्स्टर छक्का था यार। तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। और पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट में बात हो रही है उस्मान तारिक की, कब आया बॉलिंग करने, 11वां ओवर। तो आधा मैच जब वो ले गए थे अपने पास, उसके बाद हमारा मेन बॉलर आ रहा है। हिस्ट्री में जाए ना कि हमारी हिस्ट्री है कि हम चेज अच्छा नहीं करते, इसी टूर्नामेंट में अच्छी विकेट पे आप 145-148 नहीं कर पा रहे, और एक वीकर साइड के अगेंस्ट। तो आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट एक बड़े मैच में ये फैसला कैसे कर सकते हैं? सूर्या से सवाल हुआ तो उसने कहा हम तो चाह ही रहे थे कि हमने बैटिंग करनी है। हम चौथा मैच ये थोड़े से अरसे के अंदर भारत से फिर से हार गए, ठीक है, चौथा मैच, और इस दफा तो बुरे तरीके से हारे हैं, और अवाम के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं यार। तो खुदारा, ये जो आपके 3-4 प्लेयर हैं सीनियर, अब इनका टाइम अप हो चुका है। अब ये फैक्ट्स है आपके, दुख होता है बहुत ज्यादा। इतनी हाइप क्रिएट हुई, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हाथ मिलाया नहीं मिलाया, इवेंचुअली जब परफॉर्मेंसेस नहीं आती, दिस ऑल डज नॉट मैटर। आज किसी ने भी पलट के ये नहीं पूछा हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। बैटिंग में अगर देखी जाए तो इंडियन बॉलर्स ने जो है ना वो एक्सपोज कर दी पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप को। जहां थोड़ा सा बॉल बाउंस, थोड़ा स्विंग हो रहा है, तो वहां हमारी बैट्समैनों की टांगे, टेक्निक वैगनिक सब आगे पीछे रह गई। जो अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आप उनके साथ बदतमीजी वाली क्रिकेट ना खेलो ना, आप एटलीस्ट क्रिकेटिंग शॉट्स तो
खेल सकते हो ना सर्कल में अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है, लेकिन आज बैटिंग ने तो मैं तो हैरान था कि हमारे बैट्समैन कर क्या रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। कि 8 से 9 ओवर के बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बॉडी लैंग्वेज जो उनकी बता रही थी कि मैच इन्होंने फेंक दिया है, ये मेंटली ऐसा महसूस हो रहा था कि मैच हार गए। तो लीडर खुद एक ऐसा स्टूपिड सा शॉट मार के चला गया बाहर ड्रेसिंग रूम में, लीडर ने क्या करना है फिर? मेरा मतलब है कि जब लीडर ही आउट हो जाए, ऊपर के आपके 3 टॉप आउट हो जाए शुरू 6 ओवर में, तो ड्रेसिंग रूम पे इसका नेगेटिव असर ही पड़ता है ना, तो बॉडी लैंग्वेज वहीं गिरना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो ऐसी विकेट पे, जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। ठीक है, लेकिन बात यह कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने नहीं चाहिए थे, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए, लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं। हम सुकून से बैठे रहते हैं कि जी चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। ओपोनेंट तो देखें कि आप खेल किससे रहे हैं, लेकिन आज जो पिछले 3 दिन से मीडिया पे तारीफें हो रही थी,